प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967। सोमवार को दूसरे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि ऊंचते ऊंच तो भगवंत है, पहले तो वो पूज्य है। कौन? ऊपर वाला पूज्य है। वाह भाई, ऊपर वाला पूज्य है। वो तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। जो पूज्य बने सो पुजारी बने। ऊपर वाले को तो कहेंगे आत्माओं का बाप, शिव बाप। तो जब इस सृष्टि पर आता है, जैसे और सब आत्माएं आती हैं निराकारी धाम से, तो वो तो निराकार हैं, नंगी हैं, शरीर रूपी वस्त्र तो है नहीं है। तो फिर पूजा कैसे होगी? बिंद की पूजा होगी? जल चढ़ाएंगे लुढ़क जाएगी। और फिर बताया तुम बच्चे जब आते हो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, तो तुम शरीर लेते हो पार्ट बजाने के लिए। तो सतयुग के देवी देवताएं कहे जाते हैं, फिर वो पूज्य हुए। तो वो पीछे पूज्य हुए ना। और इस समय तो सभी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचरण करने वाले देवताओं कहते हैं श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से आचरण करते हैं। सृष्टि की वहां पैदाइश ही श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है, और इस समय सब भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश, आचरण ही भ्रष्टाचारी। तो इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है, क्योंकि नमन तो शरीर को किया जाता है ना। और तुम किसको नमन करते हो? तुम किसको नमन करते हो? तुम बुद्धि किसको झुकाते हो? सर झुकाते हैं ना। तुम शिव बाबा को नमन करते हो, उनके सामने झुकते हो। तो देखो, जो नमन करते हैं वो सिर्फ पुजारी बनते हैं। सिर्फ पुजारी क्या? पूज्य नहीं बनते, पुजारी बनते हैं। तो पहले शिव बाबा की पूजा होती है ना। उसको कैसी पूजा कहेंगे? उस पूजा को कहेंगे सतो प्रधान अव्यभिचारी पूजा। किसकी पूजा? शिवलिंग की जो पूजा करते हैं शिव बाबा की, वो है सतो प्रधान अव्यभिचारी पूजा। क्यों? पीछे देवताओं की पूजा को व्यभिचारी कहा जाता है। क्यों? देवताओं की पूजा व्यभिचारी? क्योंकि देवताएं जो होते हैं, भगवान तो एक होता है। क्या भले कहते हैं भगवान भगवती, तो भी उन दोनों में भगवती किसको नमन करेगी?
भगवान को। तो भगवान तो एक ही हुआ ना पूज्य है, और उसको कहेंगे अब बेविचारी पूजा। क्योंकि जो शिव बाबा जिसे कहा जाता है, जिसकी यादगार शिवलिंग बनाते हैं, उसमें शिव भी है और वो शरीर भी है जिसमें प्रवेश करते हैं। है तो एक कि दो? दो हैं। एक ही तो है, उसको एक कहेंगे या दो कहेंगे? है? हाँ, जब लक्ष्मी नारायण है तो कहेंगे दो कि एक कहेंगे? तो दो हैं। मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो दो की करते हैं कि एक की करके भाग आते? दो की करते हैं। तो बेविचारी हुई या बेविचारी है? बेविचारी पूजा हुई। और शिव बाबा के मंदिर में है एक, शिवलिंग एक ही दिखाया जाता है ना, तो समझा? उसको कहेंगे सतोगुणी पूजा। हाँ, क्योंकि वो सत्व गुण है। ऐसे नहीं कि सत्व गुण प्रधान है। और देवताओं को क्या कहेंगे? सत्युग में देवताओं को कहेंगे सत्व गुण प्रधान, 16 कला संपूर्ण है। तो प्रधान हो और सिर्फ सत्व गुण रहे, अंतर है या नहीं? तो शिव तो सदैव सत्व गुण वाला है, न प्रधान बनता है न हीन बनता है। और देवताएं पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। तो उनको कहेंगे सतो प्रधान और उसको कहेंगे सतो। उसको माने किसको? देवताओं को कहेंगे सतो प्रधान है, उनको। और उसको कहेंगे सतो। किसको? उसको और उनको में क्या अंतर? उसको कहा जाता है एक को है, और उनको कहा जाता है अनेकों को। तो बताया पीछे आते हैं रजो और तमो। क्या? तो कितनी कैटेगरी हो गई है जिनकी पूजा की जाती है? एक तो शुद्ध सतो, न प्रधान बनता है। फिर 2 नंबर में देवताएं 16 कला संपूर्ण, तो उनको कहेंगे प्रधान, सतो प्रधान है। फिर पीछे आते हैं द्वापर में रजो, फिर तमो। तो पीछे देवताओं से उतर करके फिर क्या होता है? देवताएं ही बेविचारी पूजा। फिर उसके बाद जब नीचे उतरते हैं तो फिर क्या कहेंगे? पानी की पूजा, नदी की पूजा, मनुष्यों की पूजा, गैयों की पूजा, पक्षियों की पूजा, सब किस्म के हर प्रकार के तमोगुणी ये है। इनको तमोगुणी क्यों कहा है? क्योंकि जो सतो प्रधान देवताएं हैं वो तो फिर भी है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो एक में डूबती हैं या अनेकों में डूबती हैं? है एक में डूबती है। तो पीछे जो आते हैं द्वापर युग से, वो रजो क्यों कहा है?
ये पानी की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। ये पानी जड़ तत्व है या चैतन्य है? नदी है, पानी की नदी है। ये मनुष्य, उनको मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं है। फिर ये गैयों की पूजा, गैयों की पूजा को क्या कहेंगे? सतो कहेंगे, सतो प्रधान कहेंगे कि रजो प्रधान कहेंगे, रजो कहेंगे, क्या कहेंगे? है रजो कहेंगे। क्यों रजो? और फिर कलयुग में आगे सब तमो, कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये जो रजो और तमो बनते हैं, है गैया हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, पानी की नदियां हैं, किस्म किस्म के हैं। ये तमोगुणी क्यों बताया इनको? है कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, ये कोई बुद्धि से सोचने विचारने वाले हैं क्या? है कि किस बात से हमारी नस्ल गिरेगी, है, और किस बात से हमारी नस्ल ठहरेगी या गिरेगी या उठेगी, वो कुछ सोचते हैं? नहीं। तो ये तमोगुणी हैं। दिन प्रतिदिन फिर तमोगुणी पूजाएं होती रहती हैं और अनेक प्रकार की पूजाएं होती रहती हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। और भी एक बात है जो आज समझाते हैं कि बहुत ही रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। क्या कॉन्फ्रेंस मंगाते हैं है कि फलाने धर्म वाले ने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो मंगाते हैं। पीछे कभी आदि सनातनी मंगाएंगे, कभी जैनी लोग मंगाएंगे कॉन्फ्रेंस, कभी आर्य समाजी मंगाएंगे, कभी अंग्रेजी लोग भी मंगाएंगे, बौद्ध भी मंगाएंगे। तो ये सारा रिलीजियस कॉन्फ्रेंस मंगाने का एक दस्तूर चल गया। क्या कुछ फायदा होता है? सारे ही अलग अलग है, अपना अपना भाषण करके, कॉन्फ्रेंस करके, जैसे मेदकों की ट्रा होती है, चले जाते हैं। फैसला तो कुछ भी होता नहीं। तो देखो यहां भारत में भी ऐसे करते हैं और विलायत में भी कॉन्फ्रेंस मंगाते हैं। तो किस लिए मंगाते हैं? वो अपन को कुछ ऊंचा समझते हैं। क्या कि देखो हर एक अपन को ऊंचा समझते हैं ना बच्चे, बात मत पूछो। इस समय कोई न कोई धर्म में विशेष गुण होने के कारण, क्यों हर एक धर्म में कोई न कोई विशेषता होती है ना, तो वो अपने को बड़ा समझते हैं। जैसे मानो ये जैनी लोग हैं, तो देखो मुंह में कपड़ा लगा हुआ है। क्यों? हाँ वो दिखाते हैं, देखो हम बड़े अहिंसक हैं। ये जो इंसेक्ट उड़ते हैं हवा में, वातावरण में, वो हमारे अंदर ना चले जाए, दुखी होंगे, मरेंगे। तो ये विशेषता दिखाते हैं अपनी कि हम देखो अहिंसा का इतना ध्यान रखते हैं,
कोई प्राणी को, कोई आत्मा को दुख न हो। और फिर उन जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं। भाई ये तो सब जानते हैं कि जैनी धर्म भी एक दिगंबरी और एक श्वेतांबरी है, होते हैं ना। अब होना तो एक चाहिए या अलगाववादी होना चाहिए है। फिर उनमें मल्टीफिकेशन होकर के बाद में जैन धर्म भी दो हो गए। शूटिंग कैसे होती है? अरे रिहर्सल होती है कि नहीं? हाँ, क्या रिहर्सल? जैसे पहले जब यज्ञ आरंभ हुआ तो ओम मंडली एक ही थी, दो अलग अलग थे क्या? नहीं। फिर बाद में क्या हुआ है? आदि सनातन क्या बताया? बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा का नाम आया, ब्रह्मा कुमारी। तो ओम मंडली में किसके कुमार थे? ओम मंडली में जब झगड़ा शुरू हुआ तो शुरुआत होने का कारण क्या बन गया? पहले तो नहीं झगड़ा था, बाद में झगड़ा हुआ। शुरुआत किसने की? पवित्रता, पवित्रता का झगड़ा हुआ। पवित्रता का ज्ञान है इतना? फिर काहे का झगड़ा? हाँ, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे में क्या झगड़ा हो गया? है? ओहो, वो झगड़ा करने की क्या बात है? पहले तो सच्चाई जानना चाहिए ना, तब झगड़ा उठाना चाहिए। हाँ, वास्तव में झगड़ा चालू कब हुआ? ये तो पहले भी कहते थे ब्रह्मा बाबा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या झगड़ा था उस समय? जब कहते थे ऐसा मत करो तो झगड़ा करते थे आपस में? झगड़ा तो नहीं करते थे। फिर झगड़ा कब से शुरू हुआ है? झगड़ा तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा बाबा भाग गए। है? हाँ, तो लोगों का विश्वास तो सिंधी के ऊपर बैठा हुआ था, तो कलकत्ते का था, उसके ऊपर तो विश्वास नहीं था। हाँ, अंदर वालों को था विश्वास, बाहर दुनिया वालों को तो नहीं था। तो शुरुआत किसने की? अम्मन। तो फिर मल्टीफिकेशन हो गया ना, एंटी ओम मंडली खड़ी हो गई।
है, दो हो गए। तो यही हाल बताया कि जैनी धर्म में भी जिन कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं, जिन साधु, जिनेंद्र कहते हैं, भगवान के अवतार कहते हैं, तो उनको जो फॉलो करने वाले हुए वो जैनी है। तो वो दो प्रकार के हो गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। पता चला फाउंडेशन कहां पड़ा है? ओम मंडली में ही फाउंडेशन पड़ा। दिगंबर किन्हें कहेंगे? दिगंबर उन्हें कहेंगे जो दिशाओं को ही अंबर मानते। अंबर माने कपड़ा, और दूसरा कोई कपड़ा नहीं मानते। और श्वेतांबर उन्हें कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, दिगंबर नहीं, कपड़ा पहनना है, सफेद कपड़ा पहनना है, तो श्वेतांबरी हो गए। अब देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहेंगे, श्वेतांबरी या दिगंबरी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ, श्वेतांबरी हुए या दिगंबरी हुए? क्या हुए? श्वेतांबरी। और दिगंबरी किन्हें गए है? दिगंबरी माने वो जैनियों में भी होते हैं ना, ऐसे साधु होते हैं बिल्कुल नंगे रहते हैं, वो कपड़े पहनते ही नहीं। और दूसरे वो होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें दिगंबरी कहा जाता है। क्या फाउंडेशन समझा कैसे पड़ा? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो देह रूपी चोले को भी उतार देते हैं। देह कपड़ा है ना, तो वो हो गए दिगंबरी है। और वो कपड़ा नहीं उतार पाते। कौन? इसको कहते हैं विजय माला या ब्रह्मा के फॉलोअर्स। तो होना तो चाहिए वास्तव में एक, जैसे शिव को कहेंगे दिगंबरी, क्या? और जिसमें प्रवेश करता है वो दिगंबरी होता है, या कपड़े वाला होता है? शरीर रूपी वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता है शंकर को, है? शंकर को शरीर रूपी वस्त्र नहीं, देह, वही शरीर वही देह, देह माने वस्त्र, कपड़ा। तो दोनों मिलकर के एक हो गए कि अलग अलग हुए? एक ही शरीर में दोनों आ गए तो एक हो गए ना। तो यही बताया कि होना तो चाहिए एक, और हो गए दो। तो ये तो फिर बात ठीक नहीं, फिर तो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। फिर उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5-7 वैरायटी भी हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं, अपनी अपनी सिद्धांत पे अड़े रहते हैं, बहुत ऊंच। कोई कोई बहुत समझते हैं ऊंच। तो ये इनसे पूछा गया अपने राम कुमार से, क्या ये राम कुमार है ना अपना, है? वो ऐसे होते हैं जो नंगे रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, जानते हैं कहां भी, यहां वहां जाते तो रहते हैं,
लेकिन नंगे। अभी नंगे का अर्थ तो उन्होंने समझा ही दिया है, नहीं समझा पाए? समझा नहीं है, समझाने वाले ने समझा ही दिया, लेकिन समझने वालों ने समझा नहीं। कोई ने आकर के बताया, और जो भगवान वाच है, जो भगवान वाच है, जो उवाच करने वाला है, वो वास्तव में नंगा है असलियत में, या कपड़ों को धारण करने वाला है? वो तो सदा नंगा है। नंगा बने उसका अटैचमेंट कपड़ों में नहीं होता। नहीं तो कोई कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़ों में भी क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन उसका कोई, सुप्रीम सोल का कोई अटैचमेंट नहीं होता है, तो उसको कहा गया है भगवान वाच। तो अटैचमेंट ही नहीं हुआ तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। और जो धर्म पिताएं हैं, नंगे तो आते हैं, परमधाम से ही आते हैं, परंतु क्या अंतर हो जाता है भगवान वाच में और धर्म पिता वाच में? है, उनको अटैचमेंट हो जाता है। क्या सबको अटैचमेंट हो जाता है? सब धर्म पिताओं को है? हाँ, वही संग के रंग में रंग जाते हैं, माने अटैचमेंट हो गया। तो क्या सबको हो जाता है? सबको। अच्छा, माना शिव बाप आते हैं जो सदा नंगे रहते हैं, कभी कपड़ों में अटैचमेंट नहीं होता, तो आप समान किसी को नहीं बनाते? तो फिर क्यों कहते हो कि सभी धर्म पिताएं ऐसे होते हैं अटैचमेंट वाले? एक तो बनता है कैसा? जैसा सुप्रीम सोल गॉड फादर है निराकार, वैसा ही वो निराकारी बन जाता है। जब बन जाता है तो उसको संग का रंग लगता है? उसको भी नहीं लगता। तो जो है भगवान वाच, क्या भगवान वाच क्या है? कि तुम बच्चों को अभी नंगा ही जाना है। क्या? ये कपड़े, शरीर रूपी वस्त्र उतार के जाना है और नंगा ही आना है। नंगे ही जाएंगे, नंगे ही आएंगे। अभी जाना भी नंगा है ना, तो ये लोग वो नंगे बन गए भक्ति मार्ग वाले। क्या? वो नंगे बन गए। वो नंगे माने देह से नंगे बन गए, और अभी से ही नंगे बन गए। अब भगवान वाच है? तो अभी जो भगवान वाच है वो कौन सा वाच है? अभी जो भगवान वाच है वो कौन सा भगवान वाच है? वो भी इन लोगों को मालूम नहीं है, कोई को मालूम नहीं है कि अभी कौन सा भगवान वाच। यानी भगवान वाच, अच्छा
अभी से तो समझाते हैं कि अभी क्या समझाते हैं 67 में, अभी से तो समझाते हैं। क्या समझाते हैं? है कि भगवान निराकार है। 67 में क्या समझाते हैं? क्या समझा? समझने वालों ने क्या समझा? और समझाते थे तब क्या समझाते थे? निराकार है। तो असलियत में क्या है? निराकार है या साकार है? अभी से तो समझाते नहीं है असलियत कि अब कौन सा भगवान वाच है। अभी जो समझाते हैं सन 67 में वो तो निराकार, फिर निराकार उवाच कैसे करेगा? है। और बच्चों को भी कहा जाता है कि जैसे भगवान नंगा आता है, कपड़े उसको नहीं होते हैं, और तुम भगवान के जो बच्चे हो वो भी निराकार, नंगे ही आते हो, नंगे ही जाना है पिछाड़ी। तो जब वापस जाना है नंगा, तो ये तो जरूर है ना बच्चे कि यहां आते हैं पार्ट बजाने के लिए। क्या? और पार्ट बिंदी आत्मा, निराकार आत्मा तो फुदुक फुदुक के नहीं बजाएगी। चोला तो धारण करना पड़ेगी नहीं, तो ये चोला लेना ही पड़ता है? किसको? जिसको कहते हैं भगवान वाच, उसको चोला लेना ही पड़ता है। और किसका चोला लेना पड़ता है? जानवरों का, पक्षियों का, है पेड़ पौधों का, किसका लेना पड़ता है? मनुष्यों का लेना पड़ता है। तो मनुष्य तन का चोला लेना पड़ता है। मनुष्य तन का ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने प्राणी हैं उनमें मन बुद्धि वाला तो मनुष्य है ना। जो भगवान वाच करेंगे, बोलेंगे, उस पे मनन चिंतन मंथन कौन करेगा? जानवर करेंगे? पक्षी करेंगे? नहीं। नदियां करेंगी? नहीं। कौन करेगा? मनन चिंतन तो वो करेगा जो मन वाला हो। कैसा मन वाला है? मन वाले तो सभी मनुष्य होते हैं। इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य होंगे वो सब मन वाले ही होंगे या जानवर बुद्धि होते हैं? होते तो मन वाले हैं। तो मैं अव्वल नंबर में आऊंगा, जो अव्वल नंबर मन वाला है, या कोई में भी आ जाऊंगा है? अभी ड्रामा तो पूरा होता है, एकदम पूरा हुआ है। जब ड्रामा पूरा होता है तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से बाहर होती है। तो ड्रामा भी चौथी अवस्था में, तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गया। तो जो चौथी अवस्था में तमो प्रधान में पहुंच गया, उनमें मन बुद्धि से है सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन हुआ? कोई होगा या नहीं? सब एक जैसे कतार के होंगे नहीं? तो वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए मैं उसी में प्रवेश करता हूं। क्या? कि ड्रामा के आदि में होता तो है एकदम पावरफुल मन वाला, पावरफुल बुद्धि वाला। क्योंकि मैं जब आता हूं तो जिसमें आता हूं उसे आप समान बना के जाता हूं। तो मेरे को तो मन ही नहीं है। किसने बोला है?
शिव ने बोला मेरे को तो चंचल मन है ही नहीं, लेकिन जिसे मैं प्रवेश करता हूं वो कलयुग के अंत में आकर के सबसे जास्ती चंचल मन वाला बनता है। वो बनता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बनता है। कौन बनता है सबसे ज्यादा चंचल मन वाला? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। अच्छा, माने वही घोड़ा है चंचल, उससे ज्यादा चंचल कोई नहीं दुनिया में। और माना ब्रह्मा का कोई बाप है कि नहीं है कि नहीं है? तो बाप में जो सिफ्त नहीं होगी वो ब्रह्मा में कहां से आ जाएगी? है, आ जाएगी। बाप ज्यादा पावरफुल कि बच्चा ज्यादा पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल। तब जब बाप ज्यादा पावरफुल हो तो ज्यादा पावरफुल मन किसके अंदर हुआ है? हाँ, उसका नाम ही है पिता है। तो बताया कि कलयुग के अंत में जो सबसे जास्ती जड़त्व मन बुद्धि वाला बन जाता है वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे। तो मैं मनुष्य तन का ही आधार लेता हूं। जब ड्रामा पूरा होता है, एकदम पूरा होता है, जब ही सबको वापस जाना है तो क्या होगा? शरीर तो सबको यहां छोड़ना ही पड़ता है, वो तो भस्म हो जाने का है। बाकी आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में कौन जाएगा? देह तो नहीं जाएगी, आत्मा जाएगी। तो ये तो तुम बच्चे इन बातों को समझ सकते हो। क्यों? तुम बच्चे क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुमको ही समझाया गया है कि तुम आत्मा हो। तुम बच्चे समझ सकते हो, न ये बच्चे समझ सकते हैं, न वो बच्चे समझ सकते हैं। क्यों? वो मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। तुम बच्चे ही क्यों समझ सकते हो? है इन बातों को तुम बच्चे ही क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुम बच्चे ही इस सृष्टि में बीज रूप आत्माएं हो। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में तुम ही बीज हो। क्या? बीज का कभी विनाश नहीं होता है। तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते हैं। क्या? ये जो जड़ों के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं आधारभूत, हाँ, और ये जो टहनियों के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, फूलों के रूप में, फल के रूप में, ये कोई भी नहीं समझते। आत्माओं का आना जाना कैसे होता है इनकी समझ में नहीं पहले बैठता है। तुम्हारी समझ में जल्दी बैठ जाता है। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं। ये सब बातें समझाते कौन है? बाप। कौन से बाप? बाप तो अनेक होते हैं, लौकिक बाप, अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप। तो समझाते कौन है? पारलौकिक बाप समझाते हैं। तो ये तो समझ गए हो, समझ चुके हो कि जो भी आत्माएं आती हैं वो तो आती ही रहती हैं, पार्ट बजाने के लिए आती रहती हैं और झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। झाड़ वृद्धि को पाए पाए करके देखो कितना झाड़ ने वृद्धि को पा लिया। पहले सतयुग में इस झाड़ में
कोई 9 लाख आदमी होते हैं। कितने होंगे पहले सतयुग में? सतयुग में पहले ही पहले 9 लाख आदमी होंगे। सतयुग जब आरंभ होता है तो 9 लाख आदमी कहें है, 4.5 लाख गए है, और 4.5 लाख है एकदम आ जाते हैं। 8 आते हैं एकदम, उनके आने में अंतर नहीं पड़ता। अरे मिसाल तो दिया रहट का, वो कुएं में बाल्टियां डाली जाती है ना, ऐसे ऐसे गोल घूमती रहती हैं, पानी भरा फिर वो डाला, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई पानी भर के, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही आत्माएं आती है, तो एक एक करके आएंगी या 8 इकट्ठी उतर पड़ेंगी या 4.5 लाख उतर पड़ेंगे है। जो आत्माएं आएंगी नंबरवार हिसाब से आएंगी। तो बताया वो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाकी 52 बताया कि 9 लाख आदमी होते हैं, वो तो इसलिए बताया कि पहली पीढ़ी में 9 लाख होंगे, क्योंकि जो जन्म देने वाले हैं वो तो बीज रूप आत्माएं हैं। क्या क्या है ना, बीज रूप आत्माएं हैं, और जिनको जन्म मिलना है वो बीज हैं या आधार हैं? वो आधार है। तो आधार की बात बताई, पहली पीढ़ी वहां आधार से शुरू होती है, उसमें बीज भी है, बिना आधार के बीज टिकेगा कैसे? तो वो झाड़ वृद्धि को पाता है। कैसे कैसे? नए नए किस्म के आते हैं। सतयुग में दूसरी पीढ़ी शुरू होगी, दूसरी पीढ़ी शुरू होगी और नई किस्म की आत्माएं दूसरी पीढ़ी में आना शुरू हो जाएंगी, उसमें इमर्ज होते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। अभी ये झाड़ है भी तो जो अनेक धर्मों का झाड़ है वो भी गाया हुआ है। इसके लिए इसको ही कहा जाता है विराट नाटक। क्या विराट स्वरूप भगवान का दिखाते हैं ना, उसमें देवताएं भी दिखाए हैं, क्षत्रिय भी दिखाए हैं, वैश्य भी दिखाए हैं, शूद्र भी दिखाए हैं। तो विराट नाटक है। विराट कहा ही जाता है जिसको अभी तो मनुष्य नहीं समझते हैं, इसलिए समझाने के लिए भक्ति मार्ग में भी विराट रूप बनाया है, परंतु कोई उनको समझ ही नहीं सकते सिवाय तुम्हारे। क्यों? वो विराट स्वरूप का अर्थ क्या है? हमेशा से ही विराट था या पहले सूक्ष्म था? पहले सूक्ष्म था, फिर अंत में जाके विराट रूप बनता है। तो उसका ही अर्थ है कि ये वैरायटी धर्मों का झाड़ जब हो जाता है तब इसे कहा जाता है विराट रूप। उसमें शूद्र भी आ गए, कलयुग के, द्वापर के वैश्य भी आ गए। तो देखो है कितना वैरायटी, और उन वैरायटी की शक्लें भी देखो एक एक की। एक ही जैसी शक्लें के अलग अलग शक्ल।
भले मिक्स भी हो जाते हैं। इंडिया वाले और यूरोप वाले अंग्रेज मिक्स हो जाते हैं, भले कहे जाएंगे एंग्लो इंडियन, तो भी रूप बदल जाएगा या वो ही रहेगा? बदल जाता है। तो इनकी शक्लें देखो, इस्लामियों को देखो, है काली काली शक्ल होती है उस तरफ में। इस तरफ कोई रहते हैं उनकी बात नहीं बताई, उस तरफ में माना अफ्रीका की तरफ इस्लामी वो हैं। और फिर उनमें से दूसरी वैरायटी निकल पड़ी। मोहम्मद आया तो मुसलमान, ये फिर मोहम्मद के धर्म के हैं और वो इब्राहिमी धर्म के हैं। क्या अंतर हो गया ना? फिर भी हैं दोनों मुसलमान। जैसे जैनी श्वेतांबर हैं चाहे दिगंबर हैं दोनों जैनी, ऐसे ही ये दोनों मुसलमान, क्योंकि उनकी ब्रांचेस निकल पड़ी ना। 28/8/1967 की वाणी का 3रा पेज। ये मोहम्मद तो अभी आया, कभी मने अभी मने जब कलयुग शुरू होना था तो ये मोहम्मद आया है। और वो इस्लामी इब्राहिम तो पहले पहले आते हैं, वो बाद वाले वो पहले वाले, क्योंकि इस्लामी तो आते ही हैं। ये जितने भी द्वैतवादी धर्म हैं जिन्होंने द्वैत फैलाया, दो दो धर्म बनाई दिए, दो दो भाषाएं बना दी, दो दो राज्य बना दिए, दो दो कुल बनाई दिए, दो दो मतें फैलाई दी, तो उनकी शुरुआत किसने की? द्वैतवाद की। कौन से धर्म वाले ने? है जरूर कहेंगे पहले इब्राहिम ने की, वो पहले आते हैं। देवताओं के पीछे कौन आता है? देवताओं के पीछे कौन सा धर्म आता है? कहेंगे इस्लामी आते हैं। ये बौद्धी भी तो पीछे आते हैं ना, इस्लामियों के बाद भी। तो भारत में मुसलमानों का तो बहुत जखीरा इकट्ठा हो गया, बहुत है ना बच्चे। और बहुत अफ्रीका में, और देखो कितने साहूकार हैं, क्योंकि वहां कितनी खानियां हैं। कहा? अफ्रीका में। सबसे जो कॉस्टली खानी होती है वो कौन सी? जो वहां बहुत है डायमंड। फिर वहां सोना भी कितना है खाने, इतना सोना, कितने हीरे। तो धन है ना बच्ची। तो फिर जहां धन बहुत होता है तो ये द्वैतवादी जो धर्म है क्या करते हैं? चढ़ाई कर देते हैं। जहां बहुत धन देखते हैं तो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, तो वो धनवान बन जाते हैं चढ़ाई करके। देखो तो ये जो दुनिया में धनवान बने हुए हैं वो वहां धनवान कैसे बने और कहां से बने? है न्याय से बने या अन्याय से बने? है धर्म कहें कि अधर्म कहें?
क्रिश्चियन लोग जो इतने धनवान बने हैं, ये कैसे बन गए? इन क्रिश्चियंस ने भी अफ्रीका में चढ़ाई की कि नहीं? तो बड़े धनवान बन गए, क्योंकि ये अफ्रीकन इनके ऊपर राज्य करके वहां से जो जो भी धन मिला वो सारा धन इन्होंने यूरोप में अपनी तरफ खींच लिया। किन्होंने? उनका जो धर्मखंड है यूरोप में, किसका? अंग्रेजों। इसलिए बहुत साहूकार बन गए। शूटिंग के लिए बता रहे हैं कि सिर्फ पुरानी दुनिया की हिस्ट्री बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि रिहर्सल में जो कुछ ब्रॉड ड्रामा में हुआ उसको टैली करो। क्या हुआ 1947 में? क्या हो गया है? 1947 में वो ज्ञान धन का जखीरा किसके पास आया है? ऐसे नहीं क्यों मंडली में जिनका वर्चस्व था उनके पास रहा नहीं, बदल गया। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण को साकार में गीता का भगवान मानते हैं, वो फिर साहूकार बन गए। ज्ञान धन के साहूकार बने ना है। और वो रुद्रमाला के मण के बीज रूप आत्मा है, जो 42 से लेकर के जन्म लेने लगे इधर उधर दुनिया में बिखर के। वो गरीब बन गए कि साहूकार बने? गरीब बन गए। तो फिर ये बात बताई कि वहां जो जो भी धन है वो सब अपने तरफ खींच लिया, इसलिए बहुत साहूकार हो गए। कैसे बन गए साहूकार? क्या तिकड़म की? शूटिंग पीरियड में क्या तिकड़म की? शूटिंग पीरियड में क्या तिकड़म की? और ब्रॉड ड्रामा में क्या तिकड़म हुई? कृष्ण को फॉलो किया है क्रिश्चियंस ने, उन्होंने क्या किया जो इतने धनवान बन गए हैं? उन्होंने देखा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो ही तिकड़म की। साहूकार बन गए। अब बताओ इस भारत में कोई साहूकार है उन क्रिश्चियंस के मुकाबले? है? अच्छा, वो फॉलो किसको करता है? उन्हीं को फॉलो करता है ना। अमेरिका जैसे कोई साहूकार बच्चा है, ऐसा कोई साहूकार है अमेरिका जैसा आज की दुनिया में? है? बाबा परिभाषा देते हैं अमेरिका की। क्या परिभाषा देते हैं? ये जो आज की दुनिया में देश देशांतर में प्रजातंत्र सरकार चल रही है, ये प्रजातंत्र सरकार, ये आइडिया किसी ने तो दिया होगा। कहां से शुरू हुआ? किसने दिया ये आइडिया जो राजाओं को सबको खलास कर दिया?
और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चालू कर दिया। राजाओं की मिट्टी पलीत है। क्या है? तो अपना बताओ, दूसरे का क्या बता रहे? हाँ, वो भी कहेंगे अंग्रेज। हाँ, तो देखो अभी क्रिश्चियन जैसे साहूकार कोई भी नहीं है। अमेरिका में भी तो क्रिश्चियंस का राज है ना, उनके जैसा कोई साहूकार नहीं। नहीं, सबका ही धन खींच के रख लिया। तो भी देखो है, इतना धन खींच के रख लिया, तो भी देखो अफ्रीका में कितना धन है। कौन सा खंड है? धर्मखंड कौन सा है? इस्लामी धर्मखंड। और भारत में इतना धन नहीं है। क्यों? कारण क्या हुआ? कोई कारण तो हुआ होगा। तमो बन गए। अरे कारण हुआ, इस्लामियों ने कहा लूट मचाई। इतनी लूट तो मचाई सबसे जास्ती मुसलमानों ने। कारण ये हुआ कि इस्लामियों के पास इतना धन है अभी भी, इतना लुट जाने के कारण अफ्रीका में, और भारतवासियों के पास नहीं है। इसका मूल कारण क्या हुआ कि वो एक धर्म को मानते हैं, एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, क्या? और एक ही अपना बड़े से बड़ा तीर्थ मानते हैं, एक ही मत पर हैं। तो उनमें एक है। इसलिए अंग्रेजों ने भले अफ्रीका को इतना लूटा, तो भी वहां इतना धन है। और भारत में इतना धन नहीं है। तो भारत में भी, पर जो भारत में धन है वो राजाएं जो होते थे ना, बड़े बड़े तहखाने बना करके उनमें डाल देते थे जमीन के अंदर, और फिर भूकंप आते रहते थे बार बार, तो वो कहां का कहां चला जाता। फिर भी जमीन में ही तो रहेगा ना, इधर उधर हो जाएगा, रहेगा कहां? जमीन के अंदर। तो भारत में भी धन है, पर गुप्त है। गुप्त समझा? कैसे गुप्त हो गया? जैसे अभी दक्षिण भारत में कोई मंदिर हुआ, कितना धन निकला तहखानों। नहीं तो ये जो सोना है ना, है ये सभी राजाओं वगैरह के पास, साहूकारों के पास। देखो कितना कितना आज पकड़ते रहते हैं। पद्मनाभ मंदिर में कितना सोना का भंडार मिला। दीवालों में जाकर के रख देते हैं, चौड़ी चौड़ी दीवालें बनाते थे पहले, और उनके अंदर रख देते थे। उन दीवालों में से निकालते रहते हैं। आजकल तो ऐसी मशीनें बन गई कि वो ऊपर से लगाई, दीवाल के ऊपर रख दी, और वो बता देती है कि हाँ कुछ है टनाटन मामला। तो निकालते रहते हैं। ये पेटियां सब भर भर के विलायत से मंगाते हैं। तो जरूर वहां छिपाते होंगे ना आजकल। छिपा के रखेंगे कि ऐसे ही रखेंगे? छिपाते होंगे।
आगे के जमाने में कोई ऐसे सोने की पेटियां बेटियां छिप करके नहीं रखी जाती थी, है? क्योंकि उस समय सोने का भाव ही एकदम एक ही था। 15 रुपए की एक गिन्नी सोने की, 24 रुपया सोने का पक्के का भाव, बस। और वो ही चला आता था लंबे समय तक। अभी तो देखो कितना ऊपर नीचे होता रहता है। ये सब बातों से टैली किया? कहां टैली किया? अभी तो कितना छुपाते रहते हैं। छुपाते हैं कि नहीं? हा? बोलो, पहले इतना छुपाते थे? हा? बेसिक में थे तो ज्ञान धन का भंडार इतना छुपा के रखते थे? नहीं। अभी एडवांस में क्या करते हैं? हा? छुपा के रखते हैं कि सबकी जानकारी में रखते हैं? छुपा के रखते। हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही हुआ है। जब विदेशियों के आक्रमण होने लगे तो यहां भारत में क्या किया है? शास्त्रों को इधर से उधर उधर से उधर छुपाते ही रहते थे। तो अभी तो बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं। ये जो सटोरी होते हैं ना, सटोरे का धंधा करते रहते हैं। नहीं तो आगे कोई सटोरी पटोरी नहीं होता था। क्या गिन्नी 13 रुपए बांधी हुई एकदम, या 15 रुपए थी पहले, या 13 रुपए थी। तो ये जो धर्म है, अनेक धर्म है, वो अभी निमंत्रण आया है क्या बाबा के पास? सटोरी वो जो उसका झंडा करते हैं ना, गैम्बलिंग का, तो जो ये जो धर्म है, अनेक धर्म है, वो अभी निमंत्रण आया है दिगंबरी जैन कॉन्फ्रेंस का बाबा के पास। तो ये मंगाते रहते हैं कि आओ भाई, हमारी कॉन्फ्रेंस हम लगाए रहे हैं, तुम भी आकर के अपनी बात बताओ। तो वो इसलिए लगाते हैं कि अपन को बड़ा समझते हैं, तो मंगाते हैं कि फिर भी ये धर्मों का क्या सार है, असलियत क्या है? क्या ये धर्म होते ही रहते हैं? ये कभी विनाश नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं? क्या होते हैं? ये बात उनको कभी किसी की बुद्धि में बैठ कि दुनिया में ये धर्म बढ़ते ही रहेंगे, जैसे 2500 वर्ष के अंदर बढ़ते रहे ऐसे ये बढ़ते ही रहेंगे, या कहीं इनका सीमा आएगी बढ़ने की? है फालतू, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। अपना नाम करने के लिए कॉन्फ्रेंस आदि लगाते रहते हैं, इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, देखो आके। तो वो कॉन्फ्रेंस में भी कोई समझाए तो नहीं सकते हैं क्या कि आखिर इतने धर्मों में से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? अब सिर्फ इन सभी धर्मों में एक ये तुम्हारा धर्म है?
जिस ब्राह्मण धर्म का कोई को पता नहीं है कि दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचा धर्म कौन सा है? क्या कहें? देवता धर्म, इस्लामी धर्म, बौद्धी धर्म, कौन सा धर्म सबसे ऊंचे से ऊंचा है? सनातन धर्म सबसे ऊंचा। सनातन माने पुराना। अभी पुराना कहेंगे, देवता धर्म सबसे ऊंचा है। अरे है तो फिर पूजा भी उसकी जास्ती होगी। अगर देवता धर्म सबसे ऊंचा है तो ऊंचे की पूजा जास्ती होगी ना दुनिया में, भारत में कम से कम खास। तो देवताओं की पूजा ज्यादा होती है भारत में, या शिवलिंग की पूजा ज्यादा करते हैं? ज्यादा मंदिर किसके बने हुए हैं यादगार? खुदाइयों में ज्यादा कौन से मिले हैं? देवताओं की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं या शिवलिंग बने? तो इसका मतलब क्या हुआ है? ऊंचे से ऊंचा कौन हुआ है? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म है, जिस ब्राह्मण धर्म का किसको भी पता नहीं है क्या कि ये है सबसे ऊंचे ऊंच धर्म। ब्राह्मण धर्म किसको कहा जाता है? किसकी औलाद है? ये ब्राह्मण किसकी औलाद है जो बताते हैं इतना सबसे ऊंचा धर्म है? ब्रह्मा की औलाद है। अरे ब्रह्मा तो अनेक बनाई दिए, कितने मुख बनाई दिए ब्रह्मा के। हाँ, पलटते रहते, कभी कहते ब्रह्मा, कभी कहते परम ब्रह्म है। असली याद ही नहीं रहता, कन्वर्ट होते रहते। ऐसे क्यों करते? अभी ब्राह्मण धर्म के पक्के होके रहना चाहिए ना है। कहते ब्राह्मण की धर्म की नौकरियां होती हैं। अरे वो तो दुनिया में जो धर्म होते हैं वो भी 9-10 प्रकार के धर्म है। तो भटकना चाहिए बुद्धि उनमें। लेकिन अभी क्या होता है ब्राह्मणों को? पक्का पक्का एक नहीं पकड़ते हैं, भटकती रहती है बुद्धि। कभी कहेंगे ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो ढेर सारे हुए शूटिंग पीरियड में। अरे जिसको ब्रह्मा कहा, उस ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? कब है? इस ब्रह्मा को पढ़ाने वाले कोई ब्रह्मा हुए? किसने पढ़ाया इन ब्रह्मा को? प्रजापिता ने पढ़ाया। कोई रिगार्ड देता था इतना प्रजापिता को? है माताएं थी, उन माताओं को रिगार्ड देता था, उनकी बातें सुनता था। प्रजा को तो पढ़ाई पढ़ाता था, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्या पढ़ाई पढ़ाता था कि पढ़ता था? उससे रिगार्ड था या डिसरिगार्ड करता था? है क्या करता था? डिसरिगार्ड करता था। नहीं माना तो फिर उसने पंगा ले लिया। वो जानता था कि इस समाज में, सिंधी समाज में तो मेरा बहुत मान है, मेरे को लोग मानते हैं। मैं यहां से चौकड़ी मार जाऊंगा तो इनकी मट्टी पलीद हो जाएगी। तो दुनिया वालों को पता नहीं है कि ब्राह्मण धर्म किसको कहा जाता है, क्योंकि यहां भी तो अभी ब्राह्मण है ना बहुत, और कलयुग दुनिया में भी बहुत ब्राह्मण है। और यहाँ माने बाबा के पास भी बहुत ब्राह्मण है। क्या सब एक जैसे पुरुषार्थी हैं? तो
ये बातें किस लिए बताते हैं? कलयुग के भी बता दिए, कलयुग में भी ढेर ब्राह्मण है? अच्छे से अच्छे स्वभाव संस्कार वाले भी ब्राह्मण होते हैं, है? और मांस मच्छी शराब अंडा खाने वाले भी ब्राह्मण होते हैं। तो टैली कहां से करना? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में टैली करना है ना, कि असली ब्राह्मण कौन से हैं, है? तो ये तो कोई कहेंगे जो ढेर के ढेर हैं वो कुख वंशावली है क्या? इनमें से असली मुख वंशावली ये ढेर के ढेर कोई नहीं। पर ब्राह्मणों की तो पूजा की जाती है? पूजा किसकी की जाती है? जिन ब्राह्मणों की पूजा की जाती है वो पूजा किसकी की जाती है? ब्राह्मणों का जो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, तो फिर एक पिता की संतान सब भाई बहन होना चाहिए ना क्या? ये तो ऐसे कहें कि अगर हम ब्रह्मा की औलाद हैं और ब्राह्मण हैं तो फिर सब भाई बहन हो सके, और फिर इनकी आपस में शादी भी नहीं हो सके, क्योंकि ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मणों में होती है, कि शूद्रों में होती है, वैश्य में होती है, क्षत्रियों में होती है नहीं। तो देखो यहां शादी तो हो न सके। तो इससे सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मण ये ब्रह्मा के वंशावली नहीं है, वंशावली माने कैसी वंशावली? मुख वंशावली नहीं है, ये कोई दूसरा है जो ऊपर नाम रख दिया अपने ऊपर ब्राह्मण का। तो ऐसे नाम रखते हैं ना। ओम शांति।